अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक एंड अनदर वीडियो। आज हम बनाएंगे चने की दाल की स्वीट्स, जो बहुत ही इजी है। ये चने की दाल थी 1 कप, जो मैंने 2 घंटे से भिगो कर रखी हुई थी। ये सर्दियों के लिए रेसिपी है कि जैसे कि सर्दियाँ आ रही हैं, आप बनाएं ये स्वीट्स जैसे कि लोग घर पर बनाते हैं सर्दियों के लिए। वो है, इसके लिए हमें चाहिए 1/2 कप चीनी और थोड़े से बादाम। जैसे कि अभी इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है तो इसलिए मैं बादाम यूज़ कर रही हूँ। जब फुल सर्दी आएंगी तो आप ये रेसिपी बनाएंगे तो आप इसमें अखरोट का इस्तेमाल करना, तो उससे भी ये रेसिपी बहुत ही अच्छी बनेगी। और ये जो रेसिपी ये देसी घी में बनेगी, इसलिए ही मैं आपको बता रही हूँ कि ये सर्दियों के लिए रेसिपी है। चलें हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो मैंने 2 घंटे से भिगो कर रखी हुई थी दाल, इसका हम अब पानी निकाल लेंगे। इसको सोख किया हुआ था 2 घंटे से, अब इसका पानी निकाल लेते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसको हम बनाएंगे दूध में। दूध यहाँ पर हमारे पास है 2 kg। इसमें अब मैं दाल डाल रही हूँ। दाल थोड़ी थोड़ी कर कर सारी दाल इसमें डाल देंगे। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है, फ्लेम अभी लो पे है क्योंकि अभी मैं दाल डाल रही हूँ। दाल को डालकर हमने अब फ्लेम को हाई कर देना है, ताकि जो है दाल उसको हमने दूध में बॉईल करना है। इसको हमने पानी में नहीं बॉईल करना, दूध में ही बॉईल करेंगे, क्योंकि ये स्वीट रेसिपी से भी अच्छी आप घर पर बनाएंगे, हलवाई से भी अच्छी आप खुद ही बना लेंगे। इसको अब हम दूध में फुल फ्लेम पे, चलें इसके के बॉईल आ जाए। ये देखें अब हो गए हैं तकरीबन 10 मिनट हमने इसको पकाया है और इसके अच्छे खासे बॉईल आना शुरू हो गए। अब इसको हम हिलाते ही जाएंगे, तो इसके ऊपर को इसी में ही मिक्स कर देंगे। और हमने इस कच्चा दूध है, आपने फैट ऑफ दूध लेना है। अभी हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, ऐसे ही देंगे। यहाँ कर दिया है जिसमें ये दूध पकता रहे। आपने सब इधर रेसिपी को ना पास खड़े होकर ना नीचे ना लग जाए। और ये को मैंने क्रश कर लिया है। दूध पे मुसलसल बॉईल आ रहे हैं, इसको से उतार के भी इसके अंदर डालते जाएंगे। देखें अब लिया था तकरीबन 1 kg रह गया है, किनारों से के हाफ तो कम हो गया। अभी और इसको पकाएंगे। हमें तब तक कुक करना जब तक ना ऊपर दाल हमें दिखाई ना देने लग जाए दूध में से, तब तक कुक करेंगे। देखें अच्छे से बॉईल आ रहे हैं इसके। और साथ साथ हिलाते भी जाएंगे ताकि नीचे ना लग जाए। अब हम इधर निकाल के चेक कर लेंगे कि दाल हमारी जो है वो गल चुकी है कि नहीं, कच्ची तो नहीं दाल, उसको चेक कर लेंगे। जो कि हमारी दाल है वो कुक हो चुकी है, कुछ रह गई और कुछ हो चुकी है। तो इसको दोबारा से डाल देंगे और कुक करेंगे।
यहाँ पर हमने जितना हमें चाहिए था उतना कुक हो गई है दाल। इसको अब हम ठंडा करने के लिए किचन पे की शेल्फ पर ही छोड़ देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। ये ठंडा हो चुका है दूध। अब इसको हम डालेंगे जूसर में, दाल और दूध को, और मशीन को ऑन कर देंगे। थोड़ी थोड़ी करके हम डाल लेंगे। जिस पे इसका अच्छे से पेस्ट बन जाए थोड़ी थोड़ी करके डालनी है। दाल को यहाँ पे मैंने चेक किया था, तकरीबन कुक हो चुकी है, और अब इसमें हम डाल देंगे। हाफ अब हम डाल देंगे और हाफ बाद में, और मशीन को ऑन कर देंगे। आपने जब मशीन भी चलानी है तब भी उस टाइम भी इसमें पानी नहीं डालना, दूध ही जो है ना इसका उसमें ही दाल को करना है। इसलिए थोड़ा मैंने लिक्विड ही छोड़ दिया था दूध को, ताकि अच्छे से ये हो जाए जूसर में। और जूसर को कर देंगे ऑन। हमने इसको स्पीड जो है इसकी 2 पे रखनी है कि तेज़ स्पीड पे हमने इसको चलाना है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। हमारा न्यू चैनल है, हमें सपोर्ट करें। बहुत से लोग हैं जो वीडियो देख लेते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते चैनल, प्लीज़ उनसे भी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैंने अलहदा से एक फ्राई पैन ले लिया था, सॉस पैन, उसमें अब हमने डाल दिया जो पेस्ट बनाया है। पहले वो बराबर था तो अब तो हमने जो दूध था वो खुश्क कर चुके थे, उसको ड्राई कर लिया था हमने, इसलिए अब मैंने छोटा बर्तन ले लिया, अब उसमें डालेंगे हम इसको और उसमें कुक करेंगे। अभी ये सारी जो बाकी रह गया था उसको डालकर मशीन में, तो मशीन को ऑन कर देंगे। ये जो रेसिपी है ना बहुत ही इसके बेनिफिट्स हैं, क्योंकि ये दूध में ही बनेगी और हेल्थफुल भी बहुत है। आप सुबह नाश्ते में इसको लें, जैसे आपके बच्चे हैं उनको बच्चों को स्कूल जाने से पहले दें दूध के साथ या ऐसे। बाकी भी जो मिक्सचर बना था वो भी मैंने इसमें डाल दिया। अब हम दोबारा से इसको कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पे। और चम्मच को हिलाते जाएंगे। आपने ख्याल रखना है कि ये उबल ना जाए। इस स्टेज पे इसने बहुत उबलना है कि उबल के बाहर ना आ जाए, इसलिए आपने पास ही खड़े होकर बनाना। ये देखिए अच्छे से इसमें बॉईल आने लग गए हैं। ये है देसी घी, घर का प्योर देसी घी। अगर आपने मेरे चैनल पर इसकी वीडियो नहीं देखी तो भी जाकर देख कर आएँ। अब देसी घी हम इसमें डालेंगे, तकरीबन 2 स्पून भर भर के। ये भी तकरीबन हाफ कप से ना ज़्यादा ही हो जाएगा। फिर इस घी में हम अपने दाल के पेस्ट को
फ्राई करेंगे, अच्छी तरह इसको कुक करेंगे। अभी आपको लग रहा है जैसे ऊपर ऊपर ही घी है, अभी ये जो हमारी दाल है, हमारा दूध है, इस घी को ऑब्जर्व कर लेगा। ये बहुत ही हैवी बनता है स्वीट और बहुत ही अच्छी है। आप बना कर देखना, खा कर देखना, आपको भी बहुत टेस्टी लगेगी। ये देखें, ऐसे हमने इसकी कंडेंसी रहने देनी और देखें कैसे बटर जैसी बनी है हमारी स्वीट। और ये रही इसकी फ़ाइनल लुक। मैंने जो बादाम थे वो गार्निश के लिए यूज़ कर लिए, ऊपर डाल दिए हैं। और आप देख लें इसकी फ़ाइनल लुक। आप इसको बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा और अपने घर वालों को खिलाइएगा, आपको भी बहुत अच्छी लगेगी और आपके घर वालों को भी बहुत पसंद आएगी। ये बहुत ही हेल्थफुल रेसिपी है, सर्दियों के लिए भी बहुत बेहतरीन है। आप इसको बनाएं और इन्जॉय करें। चलिए अब मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखकर चलिए मत जाया करें, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी छोड़ दीजिएगा। और हमारी